तो आज का टॉपिक है हम लोग का ब्रांडिंग के बारे में। ब्रांडिंग क्या होता है? तो ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम, गिविंग सिंबल, गिविंग डिजाइन टू द प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट को आप नाम देते हो, प्रोडक्ट को आप सिंबल देते हो, प्रोडक्ट को आप डिजाइन देते हो, इसको हम लोग ब्रांडिंग बोलते हैं। तो ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम, गिविंग सिंबल और गिविंग डिजाइन टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को जब हम लोग नाम देते हैं, सिंबल देते हैं, डिजाइन देते हैं, उसको हम लोग ब्रांडिंग बोलते हैं। ब्रांडिंग क्यों किया जाता है? ब्रांडिंग इसलिए किया जाता है कि जिससे प्रोडक्ट को मार्केट में पहचाना जा सके। तो ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। हर चीज का अपना एक डिजाइन होता है, अपना एक ब्रांड होता है। आप बुक तो है नहीं आप लोगों के पास, देखिए कोचिंग का जो बुक है हम लोग का, कोचिंग का बुक पे भी देखिए हम लोग ऐसे किए हैं। ये क्या है? ये ब्रांडिंग है। ये क्या जरूरत था? अगर मान लीजिए हम व्हाइट पेज भी तो दे सकते थे ना, कॉमन सेंस। अगर वो व्हाइट पन्ना भी तो जेरॉक्स करा के बस खाली इतना दे देते हैं ना, क्या दिक्कत था? 10 रुपया बच जाता मेरा। ये देने का क्या जरूरत था? माय डियर स्टूडेंट, ये तो नोट्स है हम लोग का, बट ये जो है ना, ये ब्रांडिंग है। यही ब्रांडिंग होता है। देखिए ये नाम दिया हुआ है, क्योंकि आप कहीं भी कोई भी किताब देखोगे, इस डिजाइन का किताब देखोगे, आप समझ जाओगे कि मेरा कोचिंग का किताब है। ब्रांडिंग इसीलिए किया जाता है, इसी को बोलते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज डन टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। एक तो बुक ले लिए, बुक से जेरॉक्स करा लिए, छाप दिए, वैसे थोड़ी ना बुक बनता है। बुक बना दिए, बना के इसके ऊपर कवरिंग कर दिए। ये पैकेजिंग भी है। ये देखिए, ये देखने में अच्छा लग रहा है, कलरफुल होगा तभी बिकेगा मार्केट में, भी याद रखिएगा। रंगीन चीज आदमी को अट्रैक्ट करता है। जैसे एक किताब देखिए, आपको हम ब्रांडिंग का लाइव एग्जांपल देते हैं। देखिए ये है, ये बुक आप लोग जानते होंगे, बचपन का याद ताजा हो गया होगा। बुक देखे आप लोग? क्या नाम है बुक का बताइए? बीबी कुंडू। क्या नाम है? बीबी कुंडू। ये पीला वाला बुक बीबी कुंडू के नाम से जाना जाता है मार्केट में, और ये वाला बुक हम लोग का बुक है। देखिए जी, एक पीला कलर का कवर देखने में कैसा लग रहा है? अच्छी बाबा, इस नोंगड़ा रख दिए। पेज नंबर बताइए। अरे बाबू यार देखो, यही प्रॉब्लम है आप लोग का। रामायण खत्म हो गया, बोले सीता किसके साथ भागी। पेज नंबर खुद से बाबू जहां तक लास्ट हुआ था उसके आगे देखो ना यार। पेज नंबर कैसे बताए? पेज नंबर रहेगा तब ना बताएंगे। तो पेज नंबर 13 देखो, सालू बता दी, लिख लो। समझे बाबू? तो ये क्यों किया गया आपको हम मैसेज समझा रहे। ये कोचिंग का सिंबल, ये कोचिंग का नाम, दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। कॉमर्स पढ़े, कुछ तो यूज करना होगा ना बाबू। पढ़ करके अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक बात बताइए, हल्दीराम का अपना एक पैकेजिंग स्टाइल है, हल्दीराम का अपना एक ब्रांड है। ब्रांड मतलब क्या? ब्रांड में भी योर नेम, ब्रांड में भी सिंबल, ब्रांड में भी डिजाइन। परसों ही एक कॉलेज में सेमेस्टर 2 का इंटरनल एग्जाम हो रहा था, शिक्षा आयतन में। उसका पेपर हमको दी थी बच्ची सॉल्व करने के लिए। उसमें दिया था एक क्वेश्चन कि ब्रांड कैन बी नेम, ब्रांड कैन बी सिंबल, ब्रांड कैन बी डिजाइन, ब्रांड कैन बी एनीथिंग। ब्रांड किसी का नाम हो सकता है, ब्रांड किसी का सिंबल हो सकता है, ब्रांड किसी का डिजाइन हो सकता है। नाम, सिंबल, डिजाइन, डायग्राम, कुछ भी जो आप यूज कर रहे हो, कुछ भी जो आप यूज कर रहे हो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रोडक्ट को पहचानने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड। क्या बोलते हैं बाबू? ब्रांड। तो ब्रांडिंग क्या है? ब्रांड क्या? देखो, ब्रांडिंग एक अलग चीज है, ब्रांड एक अलग चीज है, ट्रेडमार्क एक अलग चीज है, ब्रांड मार्क एक अलग चीज है। तो वहां पे जो स्पेस देख रहे हैं ना नोट्स में, वहां पे आपको हम एक एक पॉइंट करके बताते जाएंगे और समझाते जाएंगे, लिखाते जाएंगे। वहां पे लिखिए, ब्रांडिंग के सामने लिखिए, इट इज द प्रोसेस। लिख लीजिए आप बुक में, इज द प्रोसेस। नहीं सुन दे, बुक पेन देखिए बाबू। ब्रांडिंग के सामने लिख दीजिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग, it is a process of giving name, उत्तम कुमार शाह, नेम और सिंबल। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम और सिंबल और डिजाइन टू द प्रोडक्ट। बस। तो ब्रांडिंग क्या है भाइयों? ब्रांडिंग एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग प्रोडक्ट का नाम देते हैं, सिंबल देते हैं, डिजाइन देते हैं। तो ब्रांडिंग एक प्रोसेस है जहां पे प्रोडक्ट का नाम, सिंबल और डिजाइन उसको दिया जाता है। उसके बाद ये तो ब्रांडिंग का डेफिनेशन हो गया। तो भैया ब्रांड किसको बोलते हैं? ब्रांड, तो ब्रांड कैन बी योर नेम, ब्रांड कैन बी योर सिंबल, ब्रांड कैन बी योर डिजाइन। आपसे करके पूछेगा कि ब्रांडिंग का पर्पस क्या होता है, तो ब्रांडिंग का पर्पस होता है आइडेंटिफिकेशन। ब्रांडिंग इसलिए क्या आता है जिससे प्रोडक्ट को मार्केट में पहचाना जा सके, प्रोडक्ट को हम लोग जान सके, प्रोडक्ट के बारे में जान सके। तो ब्रांडिंग का मतलब लिख लिया, ब्रांडिंग एक प्रोसेस है। क्या लिखा हो? ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम, सिंबल और डिजाइन। तो ब्रांडिंग क्या है? तो ब्रांडिंग एक प्रोसेस है जहां पे प्रोडक्ट को नाम, सिंबल और डिजाइन दिया जाता है।
तो सही है सर, ये ब्रांड किसको बोलते हैं? तो ब्रांड आपका नाम हो सकता है, ब्रांड आपका सिंबल हो सकता है, और ब्रांड आपका डिजाइन हो सकता है। तो अगर आपसे हम पूछे कि ये क्या है, अगर कोचिंग का हिसाब से देखेंगे तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज कंप्लीटली अ ब्रांड। ब्रांड मतलब नाम, सिंबल, देखिए नाम, सिंबल, कॉमर्स से डिवीजन, ऊपर में सिंबल। तो बात समझे, नाम, सिंबल, डिजाइन सब मिला के क्या बनता है बाबू? ब्रांड। ये तो मेरे पास यही प्रोडक्ट था इसलिए आपको दिखा दिए। बाकी कोक का बॉटल में भी आप देखेंगे नाम, सिंबल, डिजाइन, नाम, सिंबल, डिजाइन। नाम हो, सिंबल और डिजाइन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? ब्रांड। क्या बोलेंगे? ब्रांड। एक शब्द है जो बड़ा कंफ्यूजन होता है, ब्रांड मार्क और ब्रांड में क्या अंतर है? ब्रांड मार्क, ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क, ये तीनों का डिफरेंस आपको समझना होगा। ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क, तीनों में फर्क क्या है? ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क, तीनों में फर्क क्या है सुनिए। ब्रांड नेम किसको बोलते हैं? तो ब्रांड का वो हिस्सा, वो वाला बॉटल दीजिए ना देव, थम्स अप वाला, देखिए, थैंक यू देव, थम्स अप भी है इसमें, दीजिए तो चंदन भाई। माय डियर स्टूडेंट, देखिए थम्स अप का यहाँ पे, बाबा टाइम पे तो आओगे यार, कल रिजल्ट है इसलिए शायद बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए, 50-55 बच्चे आ गए ऑनलाइन। देखिए रिजल्ट, एग्जाम, ये सब होने से तो भीड़ बढ़ ही आता है ना, सही सुबह। देखिए ब्रांड का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रांड नेम। देखो ब्रांड नेम समझा रहे, व्हाट इज ब्रांड नेम? तो माय डियर स्टूडेंट, द पार्ट ऑफ ब्रांड, ये पूरा इसका ब्रांड है। देखिए क्योंकि हम कोचिंग वाला बुक दिखा रहे थे तो आप लोग सोचते होंगे कि अपना बुक दिखा रहे, इसलिए मैं दूसरा प्रोडक्ट दिखा रहे। माय डियर स्टूडेंट, ये पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा क्या है? ये पूरा है आपका ब्रांड। पूरा क्या है? देखिए ब्रांड, ये पूरा को क्या बोलेंगे? ब्रांड। इसमें से ये थम्स अप का जो साइन है, ऐसे 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 अंगूठा, इसको क्या बोलेंगे? ये ब्रांड मार्क, ब्रांड मार्क, ब्रांड मार्क, ब्रांड मार्क। और ये जो नाम लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? ब्रांड नेम। तो ब्रांड में नाम हो सकता है, ब्रांड में सिंबल हो सकता है, ब्रांड में डिजाइन हो सकता है, बट व्हाट इज ब्रांड नेम? तो द पार्ट ऑफ ब्रांड, ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड नेम। ब्रांड नेम, द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन इन वर्ड्स। जैसे आपको हम अपना चाबी दिखा रहे, देखिए इस चाबी पे देख रहे हैं ना, ये देखिए दिख रहा है चाबी आप लोग को? चाबी में देखिए रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ, रॉयल इनफील्ड क्या है? रॉयल इनफील्ड उसका ब्रांड नेम है। रॉयल इनफील्ड क्या है? ब्रांड नेम। उसमें एक तो डिजाइन भी बना हुआ, देखिए ये जो डिजाइन बना हुआ है ना आर्ट टाइप का, वो क्या हो गया? ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क, समझ रहे ना? अब इससे सिंपल हम नहीं समझा सकते ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क का फर्क, इससे सिंपल आपको हम बता नहीं सकते, मेरा में सामर्थ्य नहीं है। तो ब्रांड नेम मतलब क्या हो गया? ब्रांड का वो हिस्सा जिसको आप शब्दों में पढ़ सकते हो। हम आपसे पूछते, बताइए माइक्रोमैक्स, माइक्रोमैक्स का मोबाइल आप लोग देखे क्या? माइक्रोमैक्स का सिंबल ऐसे था, ऐसे बॉक्सर का हाथ, ये क्या था? माइक्रोमैक्स का ब्रांड मार्क। माइक्रोमैक्स क्या हो गया? ब्रांड नेम। ठीक है, माइक्रोमैक्स क्या हो गया? ब्रांड नेम। अब बॉक्सर का हाथ क्या हो गया? ब्रांड मार्क। और एक तो एग्जांपल, नोकिया, ऐसे करके हाथ होता था नोकिया में, नोकिया में हाथ होता है ना ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? ब्रांड मार्क। नोकिया क्या है? नोकिया ब्रांड नेम। आई होप आप समझ रहे बाबू लोग, समझ गए ना? ब्रांड नेम। अब आप लोग से पूछते, बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सर सप्ली का रिजल्ट कब आएगा? पढ़ो ना यार, नॉर्मली पहले पास ही नहीं क्यों? अब कॉमन सेंस देखिए, सप्ली का रिजल्ट कैसे आएगा? अब जब 3 का रिजल्ट निकलेगा, जो लोग 3 में है, ऑब्वियसली उसी का सप्ली होगा, फर्स्ट वाला का तो सप्ली होगा नहीं, क्योंकि तो पहली बार जा रहा बेचारा। तो जो 3rd में होगा, सब उसको इसी नहीं पता कि सप्ली का रिजल्ट बोल के अलग से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट में तो सप्ली का रिजल्ट निकल जाएगा, कॉमन सेंस को कौन बताए? चंदन, ऐसे ऐसा बच्चा लोग है, बात समझे ना? उसमें आप मान कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में पूछ रहा है कि भाई सप्ली का रिजल्ट क्यों नहीं है? फर्स्ट सेमेस्टर का सप्ली कहाँ से होगा? कॉमन सेंस लोगों को कौन बताए? देखिए माय डियर स्टूडेंट, तो ब्रांड कितना अच्छा पढ़ रहे थे, बच्चे डिस्टर्ब कर दी मैसेज करके मेंटली। देखिए अच्छा बताइए, तो आप लोग से पूछते, बताइए आईफोन में जो एप्पल होता है, एप्पल कटा हुआ सेब, उसको क्या बोलेंगे? ब्रांड, ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क? ब्रांड, ब्रांड मार्क। और चाहिए आंसर, मन नहीं भर रहा, और आंसर दो भाई। आज लगभग 47-48 बच्चे क्लास कर रहे हैं। ब्रांड मार्क, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो माय डियर स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, ब्रांड मार्क होता है और ब्रजीनाथ, मोहम्मद मुशाहिद,
गुड। ब्रांड मार्क मतलब नाम का वो मतलब पूरा ब्रांड का वो हिस्सा जिसको हम लोग पढ़ पाते हैं, वो ब्रांड नेम है। और जो सिंबल होता है, डिजाइन होता है, उसको क्या बोलते हैं? मार्क, ब्रांड मार्क। तो पूछेगा द पार्ट ऑफ, ऐसे पूछेगा आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन, कैसे पूछेगा? द नॉन वर्बल पार्ट, नॉन वर्बल पार्ट ऑफ ब्रांड इज नोन एज। नॉन वर्बल पार्ट मतलब जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते, जिसको पढ़ नहीं सकते उसको नॉन वर्बल बोलते हैं। तो ब्रांड का वो कौन सा पार्ट है जिसको लोग पढ़ नहीं सकते? तो आप बोलेंगे ब्रांड मार्क। क्या बोलेंगे? तीन बात सिखा दी। अभी एक और वर्ड है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क और एक वर्ड है ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क क्या है? कहां गया भाई? दिखाते हैं आपको। देखिए आपको दोनों में फर्क समझा रहे। देखिए ये जो कोचिंग का, देखिए जो कोचिंग का लोगो आप देख रहे हैं ना, ये और ये रॉयल इनफील्ड का जो लोगो आप देख रहे हैं, दोनों में फर्क क्या पता है? एक सिर्फ ब्रांड मार्क है, ये सिर्फ ब्रांड मार्क है, और ये ट्रेडमार्क है। क्यों पता है? क्योंकि आपको बताते सुनिए क्या दोनों में फर्क क्या है। ब्रांड मार्क वो होता है ना जो लीगली रजिस्टर्ड ना हो। ब्रांड मार्क, मेरा कोचिंग है, हम अपना ब्रांड बना लिए, लेकिन जिस दिन हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? ट्रेडमार्क। लीगली प्रोटेक्टेड ब्रांड, कोई भी ऐसा ब्रांड जिसको आप कॉपी नहीं कर सकते। देखिए चाह करके भी ये वाला डिजाइन आप नहीं बना सकते। अब मार्केट में जाओगे ना, ये डिजाइन बनता नहीं, ये डिजाइन नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रॉयल इनफील्ड कंपनी का अधिकार है। सिर्फ और सिर्फ रॉयल इनफील्ड कंपनी का अधिकार है। एप्पल, एक बार बताइए, एनिमेशन का जमाना है, डिजाइन का जमाना है, तो एप्पल का सेब, कटा हुआ सेब बनाना कौन सा बढ़ाते हैं? कोई भी बना लेगा। क्यों नहीं बना लेते? कोई भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि भाई और बहनों, ब्रांड मार्क क्या होता है? तो ब्रांड मार्क मतलब ब्रांड का वो हिस्सा जिसको आप पढ़ नहीं पाते हो, वो ब्रांड मार्क है। लेकिन ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क में फर्क क्या है? कोई भी ब्रांड, हम कोचिंग पढ़ रहे, अपना एक तो नाम दे दिया, अपना तो डिजाइन बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन इसको हम रजिस्ट्रेशन करवा देंगे ना, आप इसको कॉपी नहीं कर पाएगा। अभी कोई भी कॉपी कर सकता है। अभी अगर मान लीजिए कोई आदमी मेरा ये डिजाइन को कॉपी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉपी कर सकता है। बहुत यूनिक डिजाइन बनाया हुआ है, बस वो कॉपी कर सकता है, हम उसके ऊपर केस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे ना, तो ये कोई कॉपी नहीं कर सकता, याद रखिएगा। आप लोग का स्कूल का जो लोगो है, आप लोग स्कूल का जो मोनोग्राम होता है ना, आप लोग देखते होंगे, किसी का स्कूल में मसाल आग जल रहा था, किसी का स्कूल में दिल बना हुआ था। दिल था किसी का स्कूल में? किसी का स्कूल में दिल वाला मोनोग्राम था क्या बाबू? रिप्लाई करिए। किसी का स्कूल में दिल वाला मोनोग्राम था? नहीं था बाबू, किसी का स्कूल में नहीं था। था क्या आपके स्कूल में? नहीं था। मेरा था। हाँ सही बोली, देखिए बच्ची सही बोली। विसुदानंद स्कूल का दिल वाला मोनोग्राम है, एकदम सही बोली बच्ची। विसुदानंद स्कूल है बड़ा बाजार में, उसका मोनोग्राम जो है वो दिल वाला है। एक लड़का भैया मेरा बॉयज स्कूल था, तो बॉयज में क्या दिल नहीं होता है? बाबा देखिए, तो उसको हम लोग कॉपी नहीं कर सकते, चाह के भी कॉपी नहीं कर सकते। तो देखो ब्रांड मार्क क्या होता है? ब्रांड मार्क कैन बी कॉपीड बट ट्रेड मार्क कैन नॉट बी कॉपीड। ब्रांड मार्क को आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन ट्रेड मार्क को कॉपी नहीं कर सकते। इसीलिए ब्रांड मार्क और ट्रेड मार्क एक ही चीज है। दोनों में फर्क क्या बाबू? रजिस्ट्रेशन। ब्रांड मार्क रजिस्टर्ड नहीं होता है, ट्रेड मार्क रजिस्टर्ड होता है। ब्रांड मार्क रजिस्टर्ड नहीं होता है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है। यस और नो गाइस? यस। चलिए अब वहां पे ना लिख लीजिए, वहां पे स्पेस दिया हुआ इनफ, वहीं पे लिख लीजिए ब्रांड नेम। ब्रांड नेम, ब्रांड नेम इज द, ब्रांड नेम इज द वर्बल पार्ट ऑफ ब्रांड। वर्बल पार्ट ऑफ ब्रांड। ब्रांड नेम इज द वर्बल पार्ट ऑफ ब्रांड। ब्रांड का जो वर्बल पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? ब्रांड नेम। क्या बोलते हैं? ब्रांड नेम। उसके लिए आइए, उसके बाद लिखिए नॉन वर्बल पार्ट। उसी वहां पे स्पेस है, वहां पे स्पेस दिया हुआ है बुक में। नॉन वर्बल पार्ट, नॉन वर्बल पार्ट ऑफ non-verbal part of brand, non-verbal part of brand जिसको पढ़ नहीं सकते हैं, non-verbal part of brand is known as brand mark, is known as brand mark। और उसका पैराग्राफ चेंज करके लास्ट पॉइंट लिखिए
ट्रेडमार्क इज द लीगली प्रोटेक्टेड ब्रांड। ट्रेडमार्क इज द लीगली प्रोटेक्टेड ब्रांड। लीगली प्रोटेक्टेड ब्रांड, लीगली प्रोटेक्टेड ब्रांड को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? ट्रेडमार्क। क्या बोलते हैं बाबू? ट्रेडमार्क। आइए, तो मेरा सवाल है आप लोग से, बताइए, जब किसी प्रोडक्ट का ऊपर नाम, सिंबल, डिजाइन, ये तीनों चीज देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रांड। क्या बोलेंगे? ब्रांड। बोलिए, ब्रांड। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। प्रोसेस को ब्रांडिंग बोलते हैं। अच्छा बताइए, ब्रांड का वो कौन सा पार्ट है, ब्रांड का वो कौन सा पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड? नेम या मार्क? नेम या नेम या मार्क? नेम। इसको नहीं बोलते ब्रांड मार्क। तो जो थम्स अप पे जो अंगूठा है, अंगूठा को क्या बोलेंगे? ब्रांड मार्क। और थम्स अप को क्या बोलेंगे? ब्रांड नेम। चलिए, इसके बाद एक बड़ा सा पैराग्राफ नोट्स में लिखा हुआ है, उसको पढ़ने का दरकार नहीं है, लिख दीजिए रिमूव। एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया, उसको लिख दीजिए रिमूव, जरूरत ही नहीं है उसका। हाँ, पूरा वो पेज वेस्ट कर दिया फालतू का डाल के, उसको लिख दीजिए रिमूव। अच्छा, उसके नीचे जो पैराग्राफ है ना बाबू, उसको पूरा रिमूव कर दीजिए और उसके बाद आइए बेनिफिट्स ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का क्या क्या फायदा है उसमें पढ़ते हैं। बेनिफिट ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का क्या क्या फायदा है। फायदा में तो सिंपल आप समझ ही गए होंगे, बस एक बार पॉइंट्स हम रीडिंग करते हैं कि किसी प्रोडक्ट का अगर नाम होता है, सिंबल होता है, डिजाइन होता है, उसका क्या फायदा है। आज हम अगर कोचिंग के बुक के ऊपर ये ब्रांडिंग किए हुए हैं, इसका हमको क्या बेनिफिट मिलेगा आपको हम पूरा प्रूफ करके समझा देंगे इसका बेनिफिट क्या है। नहीं तो देखिए, एक बार बताइए, एक किताब जब आपको हम दे रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं है इस डिजाइन देने का, ये डिजाइन से मेरा पैसा ज्यादा लग जाता है, ज्यादा पैसा लग जाता है ये डिजाइन के कारण। बट माय डियर स्टूडेंट, फिर भी ये दिया जाता है, क्यों? इसका बेनिफिट क्या है वो आपको समझाते हैं। आइए, बेनिफिट देखिए, बेनिफिट ऑफ ब्रांडिंग। क्यों कोई बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट का नाम रखता है, क्यों अपना प्रोडक्ट का डिजाइन अलग रखता है, क्यों अपना प्रोडक्ट का अपना एक मार्क अलग रखता है। आइए पढ़ते हैं एक एक करके। पहला, इजी प्रोडक्ट। कस्टमर को क्या फायदा होता होगा, मतलब आप लोगों को क्या फायदा होता होगा अगर आप लोग को हम ब्रांडिंग किया हुआ किताब बेचते हैं, इसका आप लोग को फायदा क्या होता होगा? इजियर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। कौन सा बुक लॉ का है, कौन सा बुक कॉस्टिंग का है, कौन सा बुक आपका क्या बोलते हैं कंपनी लॉ का, ये MMHRM का है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो कस्टमर का फायदा क्या होता है? कस्टमर आराम से चुन लेता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस चीज के लिए सूटेबल है। कम्युनिकेट फीचर और बेनिफिट। प्रोडक्ट के बारे में सारा चीज आपको बता दिया जाता है। देखिए, मेरा प्रोडक्ट है, इसका बारे में आपको यहाँ पे सारा चीज पता चल जाएगा कि किताब का नाम क्या है, ये किताब को सब्जेक्ट क्या है, कौन सा सेमेस्टर के लिए है, किताब कौन सा कोचिंग का है, मोबाइल नंबर, मेरा यूट्यूब चैनल, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। पूरा डिटेल आपको मेरे बारे में किताब आपको बता देगा। यही होता है यहाँ पे, क्वालिफिकेशन सब दिया हुआ है इसमें। तो ब्रांडिंग का फायदा क्या है? ये पूरा प्रोडक्ट को कम्युनिकेट कर देता है, पूरा प्रोडक्ट के बारे में बता देता है कि आपका प्रोडक्ट है क्या, किसका बनाया प्रोडक्ट है, कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट है, सब बता देता है। दूसरा बेनिफिट है हेल्थ प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। आप प्रोडक्ट को कंपेयर कर पाते हो। अगर कोई प्रोडक्ट महंगा होता है, आपको पता है हम लोग तो बुक में प्राइस नहीं लिखते, बट जब बुक्स बहुत बिकने लगता है ना तो बुक में प्राइस भी डाला जाता है। जब हम लोग अब किताब भी बहुत बिकने लगेगा तो हम लोग किताब में भी दाम लिख देंगे, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया। इससे एक कस्टमर का फायदा क्या होता है ना, कस्टमर एक प्रोडक्ट को दूसरा प्रोडक्ट से कंपेयर कर पाता है कि कौन सा आपका प्रोडक्ट है, कौन सा मेरा प्रोडक्ट है। आप लोग देखते हैं ना, अच्छा एक तो अच्छा एडवर्टाइजमेंट याद आ गया। आप लोग देखते हैं ना, याद आ रहा किस साबुन का था, याद नहीं आ रहा। दो साबुन का प्रचार आता था, हमको एग्जैक्टली साबुन का नाम याद नहीं आ रहा। दो साबुन का प्रचार आता था। एक तो में लिखता था साधारण डिटर्जेंट, सॉरी साधारण टिकिया, एक में लिखता था साधारण टिकिया, एक तो में डैश टिकिया। डैश टिकिया का नाम क्या हमको एग्जैक्टली याद नहीं है। भीम बार, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट देव। भीम बार का प्रचार आता था, समझे ना, क्योंकि भीम बार आपको पता होगा, भीम बार नहाने के लिए यूज करते हैं ना बाबू, खुशबू लाता है बहुत अच्छा। भीम बार नहाने के लिए यूज करते क्या? रिप्लाई दीजिए। नहीं, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए यूज करते हैं। तो बर्तन धोने वाला जो साबुन होगा वो तो आपका वॉशरूम में जब जाएगा तो अगर मान लीजिए पानी में रहेगा, पानी में रहने से तो जल्दी गल जाएगा, क्योंकि साबुन का एक खराबी है, वो जल्दी गल जाता है। यस, साबुन का एक खराबी होता है कि जल्दी गल जाता है।
तो कंपनी वाला लोग ऐड कैसे देता था? कंपनी वाला लोग ऐड ऐसे देता था, दो कांच का ग्लास लेता था और एक ग्लास में लेता था साधारण टिकिया और एक में लिखता था विम बार। क्या लिखता था? विम बार। तो देखो, जब प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है तभी ना प्रोडक्ट को पहचान वाला कौन सा साधारण टिकिया, कौन सा विम बार। और दिखाता था कि साधारण टिकिया के मुकाबले विम बार चले 2 गुना, साधारण टिकिया के मुकाबले विम बार चले 2 गुना। बात समझे ना? मतलब साधारण टिकिया जल्दी गल जाएगा, विम बार जो है वो जल्दी नहीं गलेगा। आप समझिए। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट का नाम रहता है ना तो कस्टमर भी प्रोडक्ट को कंपेयर कर पाता है। आप भी पानी में रख के देखते हैं, विम बार को देखिए बेटा पहले गल गया, असल में बर्तन धोने वाला साबुन है। आओ भाई आओ। स्टैब्लिश प्रोडक्ट पोजीशन इन द मार्केट। आपका प्रोडक्ट का अपना एक पहचान होता है। जब से हम आपको पढ़ाना आज स्टार्ट किए तब से बार बार बोल चुके हैं आईफोन आईफोन आईफोन, बार बार आईफोन का नाम ले रहे, बार बार थम्स अप का नाम ले रहे। क्यों? क्योंकि अगर नाम नहीं होता तो लेते क्या? जस्ट इमेजिन माय डियर स्टूडेंट, जस्ट इमेजिन बच्चे लोग, हैड देयर बीन नो ब्रांडिंग, अगर किसी प्रोडक्ट में ब्रांडिंग नहीं होता तो आप लोग हमको मैसेज करते कि भैया हमको ओ वाला किताब चाहिए, ओ वाला। कौन वाला? ओ वाला। कौन वाला चाहिए? ओ वाला। आप मोदी दुकान में जाते बोलते चाचा ओ वाला दीजिए, ओ वाला। क्यों? क्योंकि उसका ब्रांडिंग नहीं है। अगर प्रोडक्ट का ब्रांडिंग नहीं रहेगा ना तो आपको ऐसे ओ वाला और ई वाला करना पड़ेगा। क्या बाबू? ई वाला और ओ वाला और हाँ, ई वाला ओ वाला, ओ वाला ई वाला, बस। तो ब्रांडिंग इसलिए जरूरी है जिससे कि कस्टमर इजीली समझ पाए कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट का क्या पोजीशन है। आप जस्ट इमेजिन करो कि आपको मोदी दुकान के अंदर डाल देंगे, बोलेंगे अपना साबुन खुद चुनो, आप नहीं चुन पाएंगे क्योंकि इतना प्रोडक्ट उसमें रहता है। दवा दुकान में आपको भेज दिया जाएगा, बोलेगा एक दवा निकाल लो, कोई भी दवाई, ऐसे थोड़ी होता है। ब्रांडिंग जरूरी है। सबसे अच्छा सोचिए ना, हम लोग आप लोग का अगर नाम नहीं होता, अब उतना दूर क्यों जा रहे हैं? हम लोग आप लोग का जब बच्चा जन्म लेता है उसका भी तो ब्रांडिंग क्या आता है, यहीं से समझिए ना। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका ब्रांडिंग क्या था कि मेरा ब्रांड है, ये उसका ब्रांड है, ये इसका ब्रांड है। ब्रांड क्या था ना? ब्रांडिंग। लड़का का पिताजी का ऊपर नाम रहेगा, नहीं लड़की का पिताजी माँ का ऊपर नाम रहेगा। ब्रांडिंग मतलब क्या? इंडिया में ब्रांडिंग मतलब जैसे बेबी का बर्थ होता है उसका कुछ दिन उसका नामकरण हो जाता है। नामकरण मतलब ब्रांडिंग। हाँ, ब्रांडिंग कर देते हैं। राजकुमार मिश्रा, राजू कुमार, जो भी अल्फा बीटा गामा, तो ये क्या हो गया? ये उसका नामकरण हो गया जिससे उसको पहचाना सके। मार्केट में कहीं भी जाए बोले यू, अगर मान लिया नाम नहीं होता तो क्या होता है? यू कम हियर, यू यू करके बात करते हैं ना। तो नाम होना जरूरी है जिससे कि प्रोडक्ट का पोजीशन स्टैब्लिश होता है। जैसे आदमी बोलता है मोदी तो एक तो अलग इमेज बनता है आपके, एक अलग आदमी का माइंड में आपका नाम आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं दीदी, एक तो और अलग आदमी का नाम आपके मन में फीलिंग आता है। तो ये सब ब्रांड है। ब्रांड क्या बाबू? ब्रांड। दीदी, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी, ये लोग ब्रांड है इंडिया में। क्या बाबू? ब्रांड। वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ इंडिया। अभी शाहरुख खान सलमान खान का जमाना नहीं है। शाहरुख खान सलमान का जमाना खत्म, अब लोग फ्लॉप है। देखिए ना, फिल्म निकला सलमान खान का पगला, देखिए। सॉरी बाबू, कोई सलमान खान का फैन होगा बुरा मत मानिएगा। देखिए अगला है रिड्यूस रिस्क इन परचेजिंग। रिड्यूस रिस्क इन परचेजिंग। रिस्क इन परचेजिंग मतलब सामान का रिस्क कम हो जाता है। जब ब्रांड रहता है ना तो ब्रांड के हिसाब से हम लोग चुन करके प्रोडक्ट को लेते हैं। ब्रांड नहीं होता तो कंफ्यूजन बहुत होता। तो कस्टमर को ये सब फायदा होता है, प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करने का फायदा कस्टमर को ये सब मिलता है। प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन के लिए क्या फायदा है? देखिए, हेल्प्स क्रिएट लॉयल्टी। एक बिजनेसमैन लॉयल होता है। जैसे एक बात समझिए माय डियर स्टूडेंट, अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और मेरा ब्रांड उस पर जुड़ा हुआ है, उसका मेरा नाम का टैग उस पर लगा हुआ है, हम ये कोशिश करेंगे कि उसमें गलती कम से कम हो, हम ये कोशिश करेंगे कि उसमें मिस्टेक कम से कम हो, हम ये कोशिश करेंगे कि लोग शिकायत ना करें क्योंकि उस पर मेरा ब्रांड जुड़ा हुआ है। अब आइए, डिफेंड अगेंस्ट कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिटर से आप आगे निकल पाते हो, कॉम्पिटिटर से अपने आप को बचा पाते हो। क्रिएट डिफरेंशियल एडवांटेज, दूसरों से अलग बन जाते हो। सिंपल पॉइंट, अब रिपीट हो रहा पॉइंट। अलाउज प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग मतलब पढ़ाएंगे आपको प्राइसिंग चैप्टर में। अगर मेरा प्रोडक्ट दूसरों से अलग है तो हम ज्यादा दाम बेचेंगे, ज्यादा दाम में बेचेंगे। अगर मेरा ब्रांड बड़ा है तो हम ज्यादा दाम में बेचेंगे। सिंपल सा चीज है। आप एक बात बताइए ना, हमेशा एक बिजनेसमैन जब मार्केट में आता है तो सस्ता प्रोडक्ट बेचता है, जैसे मार्केट में फेमस हो जाता है वो अपना प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देता है। ऐसा काहे? आप मार्केट में कोई भी ब्रांड को उठा के देखिए, सबका स्टोरी यही है। कोई भी बड़ा ब्रांड का स्टोरी उठाइए, उसका स्टोरी नहीं, ज्यादातर ब्रांड का स्टोरी यही है। जियो सिम, जियो कंपनी को देखिए, जब मार्केट में आया था पूरा मार्केट को पेंट्रेट कर दिया। जब जियो मार्केट में आया 6 महीना फ्री इंटरनेट, बोला जाओ जी लो अपनी जिंदगी। इंसान को लगा कि अब जिंदगी यही है हम लोग का। इंटरनेट चला चला के हम लोग का आदत हो गया, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का, हर बात बात में स्टेटस लगाने की आदत हो गया। और अब अचानक से बोलता है जियो कंपनी 499 दीजिए, 399 दीजिए, 599 दीजिए। गाली बहुत देते हैं हम लोग,
फिर भी पैसा देते हैं। मन में गाली नहीं देते हैं कि 400 ले रहा, 500 ले रहा, 600 ले रहा, फिर भी पैसा देते हैं क्योंकि आदत लगा दी आपको। तो अगर आपका ब्रांड अलग रहेगा, अगर आपका ब्रांड अच्छा रहेगा तो लोग आपको पैसा देंगे, याद रखिएगा। हेल्प्स टारगेटिंग पोजिशनिंग, टारगेट मार्केट जो आपका होता है, मार्केट में अपना पोजीशन बना पाते हो, सेम वही चीज जो ऊपर में था। इंक्रीज पावर ओवर रिटेलर, एक खुजरा सामान समझते, खुजरा सामान, खुजरा सामान और ब्रांडेड सामान में फर्क क्या है सुन लीजिए। अगर आप खुजरा सामान रहेंगे ना तो रास्ता में बिकेंगे, आप ब्रांडेड प्रोडक्ट कहां बिकता है, मॉल में बिकता है, बस यही फर्क है। देखिए यहीं से आप समझ लीजिए ना कि ब्रांडिंग कितना इंपॉर्टेंट है। खुजरा सामान कहां बिकता है, बाजार में, खुला बाजार में, खुला बाजार में बोरा पे बिछा के बेचेगा, लो बेटा। लेकिन वही अगर आपका ब्रांड है तो आपको बड़े बड़े मॉल्स में बेचा जाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट बड़ा बड़ा सुपर मार्केट में बिकेगा, बड़े बड़े मेट्रो मार्केट्स में बिकेंगे अगर आपका ब्रांड है तो। और अगर सस्ता सामान है, गुची का नाम सुने, गुची, गुची का नाम सुने आप लोग? गुची क्या है, क्या बेचता है? मिठाई। गुची क्या बेचता है बताइए तो, इसको पता है वही बताइए। गुची चाय बेचता है क्या? गुची ना कपड़ा लत्ता का ब्रांड है, कपड़ा लत्ता जूता उता का ब्रांड है, ये सब अमीर लोग का ब्रांड है। प्रीमियम ब्रांडिंग है, प्रीमियम ब्रांडिंग मतलब हाई प्रोफाइल ब्रांडिंग है। हम लोग भी पहनते हैं गुची का, नकली धमतल्ला वाला। हाँ, कपड़ा जूता, वेरी गुड ज्योति, बहुत बढ़िया। कपड़ा जूता ये सब गुची बेचता है। हम तो नाम भी सही से नहीं बोल पाते, लोग बोलते गुची, इसीलिए हम भी गुची गुची बोल रहे। बिहारी वर्सन में गुची क्या बोलते हैं वो, गुची। तो ये जो गुची है ना, गुची बैग्स, शूज, या गुची का बैग, गुची का शूज, गुची का कपड़ा, हम लोग भी कपड़ा खरीदते हैं गुची का। कैसा सस्ता वाला धमतल्ला वाला 399, उसमें लिखा रहता है गुची, GUCCI लिखा रहता है। हम लोग पहले पढ़ते थे गुक्की, क्या पढ़ते थे, गुक्की। अभी उसको क्या बोलते लोग, गुची, क्या बोलते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, ब्रांड रहोगे तो मॉल में बिकोगे, सस्ता रहोगे तो धमतल्ला में बिकोगे, बात यही है, देख लो, याद रखो। अब चॉइस आपका है कि अपने आप को ब्रांड बनाना है या फिर ऑर्डिनरी प्रोडक्ट। अगर आप खुद को ब्रांड बनाते हो तो मार्केट में बिकेंगे, प्रीमियम प्राइसिंग होगा। प्रीमियम प्राइसिंग मतलब हाई प्राइस देकर के लोग आपको खरीदेंगे। अगर आप अपने आप को बना लेते हो क्या, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट। देखिए जैसे वो बात हमको बहुत अच्छा लगा, एक बच्चा बोला कि अगर कल रिजल्ट निकलेगा हम लोग का ऑनलाइन रिजल्ट, तो बोला रिजल्ट का भैया वेट भी तो हम लोग का नहीं रह जाएगा। बहुत अच्छा बात बोला हो, क्योंकि देखो आप लोग में जितने बच्चे एग्जाम दिए सब कम बेसिक करके मार्क्स सबका ही अच्छा ही आना चाहिए। लेकिन आप सोच के देखिए, जब आप कल होकर के जॉब में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, ना मार्क्स है आपके पास, ना नॉलेज है आपके पास, आपको जॉब किस बेसिस पे देगा? आप लॉजिकली समझिए ना। यही चीज हम लोग का बच्चा, यूथ लोग समझ नहीं पा रहा। ये चीज 11-12 का बच्चा लोग बोलता है ना, समझ आता है। आप लोग बोलते हो तो खराब लगता है, क्योंकि आप लोग कॉलेज में हो। देखो एकदम हमको प्रॉब्लम नहीं है, हम एक तो बात समझ, आप लोग कॉलेज में हो। अब सोचो एक बच्चा 12 पास कर लिया, कॉलेज फर्स्ट ईयर में आ गया, सेकंड ईयर में आ गया, उसको सही गलत का फासला पता है, उसको पता है कि मेरा फ्यूचर में हमको जॉब वॉब तो करना होगा। आप लोग में सबका तो बिजनेस नहीं है, मम्मी पापा का जो बिजनेस में चले जाएंगे, तो आपको जॉब करना है। एंड दोस्तों आप सोचिए कि आप जॉब करने जाएंगे, आप इंटरव्यू में बैठेंगे, 12,000 का नौकरी करने जाएंगे, आपसे सवाल पूछेगा, आप नहीं बता पाएंगे। ये ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क कुछ नहीं बता पाएंगे आप, अगर नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो एक तो आपको आंसर भी पता नहीं रहेगा, और दूसरा से आप सोचिए आपका रिजल्ट। पहले क्या होता था ना कि अगर कोई आदमी इंटरव्यू में फेल हो जाता था, उसका मार्कशीट देख के बोलता था यस यू डिजर्व, हो सकता है नर्वस हो गया होगा। अभी तो अगर इंटरव्यू में आप जाओगे और आंसर नहीं दोगे तो बोलेगा चीटिंग करके लिखे थे क्या, डायरेक्ट बोले चीटिंग करके लिखे थे क्या, मास्टर बताया था क्या, ऑनलाइन एग्जाम। देखिए क्योंकि आपको अगर पता है ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, सबको पता है। आपको क्या लगता है, हम लोग जो आपका हेल्प किए, सीयू वाला को पता नहीं, सीयू को सब पता है। सीयू में जो टीचर लोग, पेपर वाला विद्वान लोग हैं, हम लोग से ज्यादा ब्रिलियंट लोग हैं, उन लोगों को पता है कि ऐसा होता है। उन लोग पैंडेमिक का सिचुएशन है, परिस्थिति ठीक नहीं है, तो क्या करेगा आदमी, चला रहा है उस चीज को, बट उस चीज का वेट नहीं। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है ना कि आप लोग नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज ले रहे हैं ना, उसको आप इग्नोर मत करिए, बेसिक नॉलेज पे फोकस करिए कि नॉलेज लेना है, एग्जाम जैसा भी हो। तो एटलीस्ट आपके पास अगर मार्कशीट आपका वैल्यूलेस हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑनलाइन एग्जाम होने से, तो कम से कम आपका नॉलेज का वेट रहेगा, याद रखिएगा। देखिए अब आइए बेनिफिट्स, रिटेलर्स बेनिफिट। रिटेलर का क्या बेनिफिट है? रिटेलर में तो समझते हैं छोटका बिजनेसमैन। कैसा बिजनेस बाबू? छोटका। कैसा? छोटका, छोटा छोटा बिजनेसमैन लोग, मोदी दुकान वाला भैया लोग, उन लोग को बोलते हैं रिटेलर। रिटेलर को क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट फ्रॉम ब्रांड मार्केटिंग सपोर्ट। देखिए हर एक छोटा आदमी चाहता है ना कि हम बड़ा आदमी से जुड़े। सोचिए हर एक छोटा आदमी चाहता है कि हम बड़ा आदमी से जुड़े। आप सोचो, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एक छोटा सा कोचिंग का टीचर है। अब मान लीजिए अगर सलमान खान आकर के हमको बोले या अमिताभ बच्चन आकर के बोले कि हम अपना नाम आपके कोचिंग को देना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं लेंगे? कॉमन सेंस।
लेकिन एक आदमी देखो, अगर रिया चक्रवर्ती हमको आकर के बोलेगी कि गोविंद जी आपका ट्यूशन में हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को ट्यूशन, उसको पढ़ाने देंगे क्या? अगर रिया चक्रवर्ती हमको आकर के बोलेगी कि हम आपका ट्यूशन में पढ़ाना चाहते हैं, क्या रिया को हम ट्यूशन पढ़ाने देंगे? बताइए, पढ़ाने देंगे? पगली को पढ़ाने देंगे? बोलिए, कभी जीवन में पढ़ाने देंगे? आप लोग बोलिए तो बोलिए हाँ, कोई बच्चा हाँ खाली बोलिए, आपको भी निकाल देंगे। नहीं पढ़ाने देंगे। फर्क कहां है? देखिए, रिया का ब्रांड और अमिताभ बच्चन का ब्रांड, दोनों में फर्क है। नहीं, कभी नहीं। दो ही तरह का ब्रांड होता है, एक सुकर्मे नाम या फिर कुकर्मे नाम। अच्छा कर्म करोगे तो आपका नाम होगा, या बुरा कर्म करेंगे तो आपका नाम होगा। अमिताभ बच्चन का एक पॉजिटिव ब्रांडिंग है, रिया चक्रवर्ती का नेगेटिव ब्रांडिंग है। ब्रांड दोनों ही है, ब्रांड दोनों ही है माय डियर स्टूडेंट। रिया चक्रवर्ती पॉजिटिव ब्रांडिंग, सॉरी नेगेटिव ब्रांडिंग है, और अमिताभ भैया का पॉजिटिव ब्रांडिंग, सॉरी अमिताभ दादा का, असल उनका ब्रांडिंग क्या है बाबू? पॉजिटिव। तो माय डियर स्टूडेंट, हर एक छोटा बिजनेसमैन चाहता है ना कि हम ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचें। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में फ्लॉप हो गया है, वो प्रोडक्ट को हम मार्केट में बेच के क्या करेंगे? बताइए, आप ही सोचिए। अगर कोई आकर के, अगर मान लीजिए हम ब्रांड, एक बार बताइए, मेरा मोदी दुकान है और हम फालतू ब्रांड बेचते हैं, तो लोग, तो मेरा कस्टमर तो चला जाएगा, तो बाबा इसका दुकान में घटिया सामान रहता है, एक तो भी अच्छा सामान नहीं रहता है। मान लीजिए रिया चक्रवर्ती का साबुन का फैक्ट्री है, रिया चक्रवर्ती का साबुन का फैक्ट्री है मान लीजिए। अभी रिया चक्रवर्ती का साबुन का फैक्ट्री से हम साबुन खरीदते हैं और बेचते हैं, तो मेरा तो ब्रांड खराब हो रहा, मेरा तो दुकान बंद हो जाएगा, कोई खरीद भी नहीं करेगा मैं दुकान से। तो माय डियर स्टूडेंट, हर एक छोटा बिजनेसमैन चाहता है कि ब्रांड हमको मिले, क्योंकि ब्रांड मिलेगा तो ब्रांड अवेयरनेस होगा, ब्रांड अवेयरनेस होगा तो ब्रांड रिकॉग्निशन होगा। रिकॉग्निशन मतलब मार्केट में आपका नाम होगा, लोग आपको जानेंगे। अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट, हम तो बोले कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए धोनी आके बोले कि हम इनसे ट्यूशन पढ़ें, तो ऑब्वियसली रातों रात में ट्यूशन पढ़ जाएगा, कॉमन सेंस। अगर मान लीजिए धोनी एक तो वीडियो बना के बोले कि भाई कोलकाता में बुंदेलखंड में जो गोविंद सर है उससे हम ट्यूशन पढ़ें, वही हमको इकोनॉमिक्स पढ़ाए मान लीजिए, बोल दिए, तो आप जस्ट इमेजिन करके देखिए, रातों रात करोड़ों स्टूडेंट हमारे पास आ जाएंगे, करोड़ों, लाखों का भी बात नहीं, करोड़ों स्टूडेंट आ जाएंगे। क्या किया धोनी? धोनी आगे पढ़ा भी नहीं, बस वो मेरा प्रचार कर दिया। इसको बोलते हैं ब्रांड, इसको बोलते हैं ब्रांड। ब्रांड जिसका साथ रहेगा वही तरक्की करेगा, याद रखिएगा। ब्रांड या एक दो तरीका होता है, एक या तो आप ब्रांड खुद से बनाइए, और दूसरा होता है या तो ब्रांड को हायर कर लीजिए। बात समझ रहे ना? एक छोटा बिजनेसमैन लोग के लिए ब्रांड बनाना संभव नहीं है। तो अगर आप ब्रांड, कोई बड़ा ब्रांड आपके साथ जुड़ता है, जैसे पाथफाइंडर, कोचिंग सेंटर्स में आइए, पाथफाइंडर एक बहुत बड़ा नाम है कोचिंग के फील्ड में। पाथफाइंडर, अभी मान लीजिए पाथफाइंडर आकर के, अगर मान लीजिए हमको मेरा कोचिंग के बाहर में अपना बैनर ला के मेरा नाम के साथ अटैच कर दे, ऑब्वियसली मेरा बेनिफिट थोड़ा बहुत तो हमको तो बेनिफिट होगा ही, क्योंकि मेरे से बड़ा ब्रांड किसका है? पाथफाइंडर का। बस समझिए। लेकिन हमसे कोई छोटा बिजनेसमैन है, वो अगर मेरा ब्रांड यूज करेंगे तो उनको फायदा होगा, उनका ब्रांड हम यूज करेंगे तो हमको फायदा नहीं होगा। सोच के देखिए, इसी को बोलते हैं बिजनेस। तो छोटा बिजनेसमैन को फायदा होता है ब्रांड लेने का। अट्रैक्ट कस्टमर, बहुत लोग को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। हेल्प डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स, अलग अलग प्रोडक्ट को आप अलग कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर से अलग कर सकते हैं अगर आपके पास ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो। अब आइए अगला पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रांड नेम, ब्रांड एंड ट्रेडमार्क। देखा ना वो ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, ये तो ऊपर में ही पढ़ लिए थे हम लोग, फिर से लिखने का दरकार नहीं है। उसके बाद आइए ब्रांड इक्विटी, ये आपको पढ़ने का दरकार नहीं है। ब्रांड इक्विटी, ब्रांड स्ट्रेटेजी, वो क्वेश्चन करते करते पढ़ लेंगे। नीचे स्क्रॉल करिए बाबू। पैकेजिंग, पैकेजिंग आपका सिलेबस में है। पैकेजिंग। अब एमसीक्यू में क्वेश्चन कुछ भी दे देगा, पैकेजिंग क्या होता है। तो गाइस पैकेजिंग का भी एग्जांपल दिखा रहे, देखिए, और ये बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास। देखो आपको कोल्ड ड्रिंक दिख रहा है ना भाइयों और बहनों, कोल्ड ड्रिंक भी दिख रहा, बॉटल भी है, और इसके ऊपर सब कुछ है, मतलब कंप्लीट पैकेजिंग का एग्जांपल मेरे पास है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकेजिंग माय डियर स्टूडेंट? पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग रैपर और कवर और कंटेनर। जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग कंटेनर डालते हैं या रैपर डालते हैं या कवर डालते हैं, इसको बोलते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द रैपर और कंटेनर और कवर ओवर द प्रोडक्ट। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए, बंद कर दे बाबा, पढ़ाते पढ़ाते देखिए ओवर एक्सपेरिमेंट ना हो जाए। अगर मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक को ऐसे करे, देखिए माय डियर स्टूडेंट, जादू होगा। अभी आप लोग देखिएगा, देखिए जादू होगा, ऐसे जादू आप कभी नहीं देखे होंगे। देखिए गिर रहा क्या, बताइए गिर रहा, आप लोग यूनिक जादू दिखा रहे, बताइए गिर रहा क्या, बताइए, रिप्लाई दीजिए, ऑनलाइन रिप्लाई दीजिए जल्दी। ये गिर रहा है क्या? नहीं।
फास्ट रिप्लाई दीजिए, बहुत स्लो रिप्लाई आ रहा बाबू। इतना बच्चा, आज तो सबसे ज्यादा बच्चे क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन में। हाँ, नहीं गिर रहा, ये गिरेगा भी नहीं, यही जादू था, यही जादू था माय डियर स्टूडेंट। क्यों नहीं गिरेगा पता है? क्यों नहीं गिरा पता है? क्योंकि ये पैक किया हुआ है। क्या किया हुआ? पैक। क्या किया हुआ है? पैक। ये देखिए यूट्यूब बना वाला क्या इसलिए चलाक हो गए, सिर्फ यूट्यूब का इफेक्ट है। यूट्यूब में ऐसे होता है, दिखाएगा कि किसी चाकू भोग रहा, खोल के देख रहा, क्रिकेट खेल रहा। देखिए गजब जादू बाबू। ये इसलिए नहीं गिर रहा, फिर से दिखा रहे, ये क्यों नहीं गिर रहा भाई? गिरो ना प्लीज, गिरो, अरे गिरो ना। ये इसलिए नहीं गिर रहा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये पैकिंग किया हुआ है। क्या किया हुआ है? पैकिंग। एक लिक्विड को आप अपना हाथ में होल्ड नहीं कर सकते। पानी को आप हाथ में होल्ड कर सकते हैं क्या? पानी को आप अपना हाथ में होल्ड नहीं कर सकते। ये गिर क्यों नहीं रहा भाई? गिरो ना प्लीज बाबू, गिरो, गिरो ना बाबू। ये इसलिए नहीं गिर रहा क्योंकि ये पैक किया हुआ है। क्या किया बाबू? पैक। और अब गिरो, फिर भी नहीं गिर रहा क्योंकि ये पैक किया हुआ है बाबू। पैकिंग किया हुआ जो प्रोडक्ट होता है ना वो, यस, धड़कन, ढक्कन तो खोलिए। आज देखिए बुद्धि का कमी, अगर ढक्कन खोल देंगे भाई तब तो पैकिंग कंप्लीट नहीं होगा। कॉमन सेंस, यही तो पढ़ा रहे हम आपको, यही तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, यही तो मेरा टॉपिक है भाई। अगर ढक्कन को खोल देंगे तो बर्बाद हो जाएगा, फेंका जाएगा तो प्रोडक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, ये पैकिंग है, पैकेजिंग है। पैकेजिंग में अंतर भी बताएंगे आपको। पहले समझिए पैकेजिंग क्यों किया जाता है। इट इज द प्रोसेस of putting the wrapper और कवर और कंटेनर ओवर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के ऊपर जब आप कवर डालते हो, कंटेनर डालते हो, रैपर डालते हो, क्यों? क्योंकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। किससे? ब्रेकेज, लीकेज, स्पॉइलेज। किसे किसे बाबू? ब्रेकेज, लीकेज, स्पॉइलेज। तो पैकेजिंग एक प्रोसेस है जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? ब्रेकेज, लीकेज, स्पॉइलेज। यस और नो गाइस? ब्रेकेज, लीकेज और स्पॉइलेज। ठीक है बाबू। तो माय डियर स्टूडेंट, ब्रेकेज मतलब अगर टूटने वाला सामान है तो वो टूट ना जाए। लीकेज, गैस सिलेंडर। ब्रेकेज वाला सामान का एग्जांपल दीजिए ना, कांच। कांच आप लोग जब कांच खरीद के लाते होंगे ना, आप लोग देखते होंगे जब घर में कभी शोकेस वाला जो कांच होता है वो जब पापा लाते होंगे या घर में कोई भी आदमी खरीद के लाते होंगे, तब देखेंगे कि उसका पैकेजिंग बहुत टाइट होता है। मतलब उसमें आपका वो थर्मोकोल डाला हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो टूटने वाला सामान है। टूटता तो कांच है, बदनाम है सिर्फ दिल। बदनाम कौन है? दिल। लोग बोलते हैं ना मजाक में कि मैं दिल टूट गया, मैं दिल टूट गया। दिल टूटता नहीं, टूटता तो कांच है भाई। बदनाम किसको करके रखे हम लोग? दिल को करके रखे हैं। टूटने वाला एक्चुअली कौन है? कांच। बदनाम कौन हो रहा है बताइए? दिल। तो दोस्तों समझिए, जब हम लोग प्रोडक्ट का बात करते हैं, टॉपिक समझिए, तो पैकेजिंग क्यों किया आता है? अगर टूटने वाला सामान है तो वो टूट ना जाए, अगर फूटने वाला सामान है तो वो फूट ना जाए, अगर वो लीक होने वाला सामान है तो लीक ना हो जाए, अगर स्पॉइल होने वाला सामान है, मतलब स्पॉइल होने वाला मिठाई, रसगुल्ला, दही, चिकन, सॉरी बृहस्पतिवार का दिन है, मटन, सॉरी बृहस्पतिवार का दिन है, तो माय डियर स्टूडेंट चिकन, मटन, रसगुल्ला, अंडा, मांस, मछली, ये सब स्पॉइलेज वाला सामान है। कभी देखे किसी को आज मांस बनाया और 10 दिन तक खाया है? कोई आप लोग में से ऐसा जो इतना बड़ा काम करता हो, एक दिन मांस बना करके 10 दिन खाते हो? रूपा खाती है, ओके। नहीं बाबू, क्यों पता है? क्योंकि वो स्पॉइलेज वाला सामान है, खराब होने वाला सामान है। हाँ भैया, रिसू ऐसा करता है, सब अपने दोस्त का नाम ले रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो स्पॉइल होने वाला सामान है। स्पॉइल मतलब खराब, स्पॉइल मतलब खराब होने वाला सामान है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। मोबाइल को क्या करें? मोबाइल तो टूटने वाला सामान है लेकिन उसमें पैकेजिंग नहीं। हाँ जा बाबा, ए बाबा, देव क्या पूछ दिए। मोबाइल में पैकेजिंग कैसे नहीं? मोबाइल जब खरीदते हो आप कैसे रहते हो? डब्बा में टाइट एकदम। फिर हम यूज करते हैं उस समय उसमें टूटने का रिस्क तो है ही। जा बाबा, कांच क्यों लगा रहे हैं आप? नहीं आप, हाँ आंसर ही दे रहे, आपको गुस्सा नहीं, आंसर मेरे स्टाइल ही है, आंसर दे रहे आपको बस। क्यों इसके ऊपर कांच क्यों लगा रहे हैं? ये तो टूटने का डर है। नहीं अच्छा सवाल है, आप पूछिए ना, हम तो जवाब दे रहे हैं। ये तो टूटने का डर है। मोबाइल में सबसे ज्यादा टूटने का डर है। मोबाइल में सबसे ज्यादा डर रहता है कि टूट ना जाए। देखते ना, इसलिए ऐसे दिल से लगा के रखते हैं मोबाइल को। मोबाइल को लोग ऐसे करके रखते हैं, एकदम चाप चाप के रखते हैं। क्यों? सबसे ज्यादा डर इसी में है। अगर बात समझिए ना। और इंसान का नेचर क्या है? अगर अपना हाथ से मोबाइल गिर गया तो क्या बोले? कुछ नहीं बोलेगा। अगर मम्मी या भैया या दीदी या खास करके छोटा भाई अगर मान लीजिए बेटा गिरा दिया, उठ के ले तड़ाचट, ले चटाचट, ले चटाचट, तांडव शुरू।
पूरा मार दम तपड़ाक तपड़ाक लाल कर देंगे बेटा को। अगर कोई छोटा भाई गिरा दिया तो, कोई अगर मान लीजिए खुद से गिर गया तो कोई बात नहीं। अब मम्मी पापा लोग का भी गलती है, ऐसा गलती नहीं है। मम्मी पापा लोग भी क्या, अगर हम लोग से गिरेगा तो मोबाइल बना के नहीं देंगे, और उनका हाथ से गिरेगा तो कोई बात नहीं, गिर गया तो क्या क्या सकता है, ले लेना नया मोबाइल। तो दोस्तों समझिए, ब्रेकेज, लीकेज, स्पॉइलेज, इससे बचाने के लिए जो चीज आप डालते हो प्रोडक्ट में उसको हम लोग पैकेजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं अब? पैकेजिंग। आइए पढ़ते हैं। पैकेजिंग इज द साइंस, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। देखिए क्या लिखा हुआ है, पैकेजिंग इज द साइंस, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल एंड यूज। देखिए कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है, बनते संग तो बिक नहीं जाता है ना। आप लोगों को पता है बड़े बड़े मॉल में आप जाओगे ना, वहां पर बड़े बड़े मॉल में आप जाओगे, वहां पर मांस मछली भी बिकता है पैकिंग किया हुआ। मांस मछली भी देखिएगा, मछली तो नहीं देखी हम आज तक, मांस देखे हैं। मांस बिकता है पैकिंग किया हुआ। आप मेट्रो मॉल में जाओगे ना, वहां पे देखना मांस रहता है, पैक किया हुआ रहता है, उसका कोल्ड फ्रीज रहता है, वो लोग का एक अलग टेम्परेचर में उसको रखा जाता है। क्यों? पैकेजिंग के लिए, जिससे वो प्रोडक्ट खराब ना हो जाए। तो पैकेजिंग एक साइंस है, पैकेजिंग एक आर्ट है, पैकेजिंग एक टेक्नोलॉजी है, जिसका यूज करके हम लोग प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। पैकेजिंग ऑल्सो रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइन, इवोल्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पैकेजेस। अच्छा, पैकेजिंग, और ये है पैकेजेस। ये क्या है? पैकेजिंग। बोतल को क्या बोलेंगे? पैकेजेस। ये क्या बाबू? पैकेजेस। अब देखिए, अभी क्या है ना, इसके बाद एक टॉपिक है जो हम लोग का नोट्स में मिसिंग है। पैकेजिंग, वहां पे मिसिंग का मतलब उसको लिखना है पैकेजिंग का लेयर। वहां पे जो जगह दिया हुआ ना, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, उसके सामने जगह है, वहीं पे राइट साइड में लिख लीजिए लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। फंक्शन ऑफ पैकेजिंग के सामने जगह है, उसी में राइट साइड में लिख लीजिए लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का लेवल कितना होता है? पैकेजिंग का लेवल कितना होता है? लिख लीजिए 3। लिखना स्टार्ट करिए। पॉइंट नंबर 1, 3 लेवल होता है बाबू, 3 लेवल। पॉइंट नंबर 1, प्राइमरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग। पॉइंट नंबर 2, सेकेंडरी पैकेजिंग। पॉइंट नंबर 3, ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। पैकेजिंग 3 तरह का है भाई, 3 लेवल में पैकेजिंग होता है बाबू। प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है, सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है, ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग क्या होता है, ये तीनों आपको समझाएंगे। और पैकेजिंग का दूसरा नाम है साइलेंट सेल्समैन। पैकेजिंग को बहुत सारे लोग साइलेंट सेल्समैन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना हो तो उसका पैकेट को पढ़िए। देखिए, अगर हमको इस प्रोडक्ट के बारे में जानना होगा तो हम यहां पे पीछे में लिखा हुआ है इसके बारे में डिटेल। तो बिना कुछ बोले हुए प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताने का काम कौन करता है? ये बोतल है। तो पैकेजिंग इज व्हाट? पैकेजिंग इज साइलेंट सेल्समैन। पैकेजिंग क्या है? एक साइलेंट सेल्समैन जो बिना कुछ बोले हुए बहुत कुछ बोल के चला जाता है। पैकेजिंग इज द साइलेंट सेल्समैन बिकॉज इट स्पीक्स अबाउट द प्रोडक्ट विदाउट स्पीकिंग इन वर्ड्स। ये प्रोडक्ट के बारे में बोलता है बिना बोले हुए, बिना शब्दों में बोले हुए। तो पैकेजिंग इज द प्रोसेस, पैकेजिंग इज द प्रोसेस माय डियर स्टूडेंट। पैकेजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां, जिसको हम लोग साइलेंट सेल्समैन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ बोल देता है बिना कुछ बोले हुए, इसीलिए इसको बोलते हैं पैकेजिंग इज द साइलेंट सेल्समैन। ये भी आपको लिखवा देंगे, या आप वहीं पे कहीं पे लिख लीजिए साइलेंट सेल्समैन, खाली लिख लीजिए ना, कहीं पे लिख लीजिए साइलेंट सेल्समैन, कहीं पे लिख लीजिए साइलेंट सेल्समैन। लिख लीजिए सतीश, वाह सो फास्ट। सतीश आप कौन सा स्कूल में पढ़ते थे? आप आंध्रा, 12 आदर्श नहीं थे आप? अच्छा चलिए। अच्छा, पैकेजिंग का 3 लेवल है, तीनों लेवल के बारे में आपको आज वहां तक पढ़ाएंगे। पहला लेवल है प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरा है सेकेंडरी पैकेजिंग, तीसरा है ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। भैया तीनों का एग्जांपल दीजिए ना। सबसे ज्यादा अगर कस्टमर को कोई चीज अट्रैक्ट करता है तो वो है पैकेजिंग। जिस प्रोडक्ट का पैकेजिंग जितना जबरदस्त, लोग उतना अट्रैक्ट होते हैं। एक बात बताइए, जब आप दुकान में जाते हो, दुकान में खड़े रहते हो, आप चारों तरफ अपने नजरों को दौड़ाते हो,
चारों तरफ नजरों को घुमाने के बाद आप देखते हो जो सबसे चमकीला, जो सबसे ज्यादा सुंदर लग रहा, बोलते चाचा वो क्या है, पूछते हैं चाचा वो क्या है, पूछते हैं और चाचा आपको बता देते हैं कि ये चीज क्या है। माय डियर स्टूडेंट, जो चीज चमकेगा वही चीज बिकेगा, और चमकाने का काम किसमें होता है? पैकेजिंग में होता है। इसीलिए देखोगे हर एक कंपनी कोशिश करता है कि प्रोडक्ट को सुंदर से सुंदर बनाया जाए। आरसी कोला का नाम सुने आप लोग? आरसी कोला, आरसी कोला जब मार्केट में आया था ना, वो इसलिए ही पॉपुलर हुआ क्योंकि उसका बॉटल छोटा छोटा था, उसका बॉटल का पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव था, लोग बहुत पसंद करते थे उसको, इसीलिए। तो पैकेजिंग का लेवल आपको बता रहे थे, 3 लेवल है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी और एक है ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी पैकेजिंग जो होता है वो उस पैकिंग को बोलते हैं जो प्रोडक्ट के साथ लास्ट मोमेंट तक रहता है। जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं होगा तब तक पैकिंग उसको फेंकेंगे नहीं। प्राइमरी पैकिंग वो होता है ना विच रिमेन्स विद द प्रोडक्ट अंटिल प्रोडक्ट लास्ट। प्राइमरी पैकिंग वो होता है जो प्रोडक्ट के साथ उस वक्त तक रहता है जब तक प्रोडक्ट खत्म ना हो जाए। देखिए ये प्राइमरी पैकिंग का एग्जांपल है, देखिए गाइस देख लो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी पैकिंग। देखो देखो ये प्राइमरी पैकिंग का एग्जांपल है। क्यों बोलिए तो? जब तक कोल्ड ड्रिंक खत्म नहीं होगा ये बॉटल को हम नहीं फेंक सकते। जब तक कोल्ड ड्रिंक खत्म नहीं होगा ये बॉटल को हम नहीं फेंक सकते। यस और नो? समझे कि नहीं बताइए? ऑनलाइन समझे कि नहीं समझे बताइए? रिप्लाई दो भाई। हाँ आना स्टार्ट हो गया एक साथ, वेरी गुड। ये प्राइमरी पैकिंग है क्योंकि इसको ये बॉटल इस प्रोडक्ट के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ तब तक रहेगा जब तक प्रोडक्ट खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है बाबू, प्राइमरी पैकिंग इसी को बोलते हैं। प्राइमरी पैकिंग प्रोडक्ट के साथ उस वक्त तक रहता है जब तक प्रोडक्ट खत्म ना हो जाए। हम लिखवाएंगे सेकेंडरी पैकिंग क्या होता है? एडिशनल पैकिंग। एडिशनल पैकिंग जो होता है ना उसको सेकेंडरी पैकिंग बोलते हैं। एडिशनल पैकिंग मतलब विच इज थ्रोन अवे व्हेन द प्रोडक्ट कम्स टू द यूज। इससे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं हो सकता। आप कल होकर के कभी मार्केटिंग में जॉब करने जाएंगे, सपोज आपको सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब करने जाएंगे, वहां पे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी पैकेजिंग। तो सेकेंडरी पैकेजिंग वो पैकेजिंग है जैसे ही प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करते हैं उसको फेंक देते हैं। सर एग्जांपल लीजिए, कोलगेट का डब्बा, कोलगेट का डब्बा, कोलगेट का डब्बा। एक बार बताओ, जब मम्मी डब्बा कोलगेट खरीद के लाते हैं तो एक डब्बा में आता है। जैसे आप वॉशरूम में उसको, वो जो कंटेनर होता है जहां पे आप उसको कोलगेट को रखोगे, जिस रैक में आप कोलगेट को रखोगे, जैसे आप रखते हो उससे पहले वो डब्बा को आप क्या करते हो? फेंक देते हो। तो एडिशनल पैकेजिंग को ना हम लोग सेकेंडरी पैकेजिंग बोलते हैं, जिसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, विच इज थ्रोन अवे व्हेन द प्रोडक्ट कम्स टू यूज, जिसको हम लोग फेंक देते हैं जैसे प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट होता है। और ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग क्या होता है? बड़ा बड़ा कार्टून, बड़ा बड़ा कंटेनर, बड़ा बड़ा रैक, एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए जो कार्टून यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से बताते हैं। बताइए वो कौन सा पैकेजिंग है जो प्रोडक्ट के साथ लास्ट मोमेंट तक रहता है? बताइए, बोलो बोलो बोलो। देखो कौन बताता है, बोलो। ऑनलाइन प्राइमरी, प्राइमरी खुशी मिश्रा, कौशल झा, दीपा शाह, सारे बच्चे ही आंसर दे रहे हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं है बाबू, बहुत फास्ट। सभी बच्चे टाइपिंग करिए, ये नहीं। देखो ऑनलाइन में ना यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन। समरीन खान बहुत बढ़िया, जिनात बहुत बढ़िया बाबू, सुहानी ठाकुर बहुत दिन बाद सुहानी आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया। देखिए प्राइमरी हो गया। और सेकेंडरी वो होता है ना जैसे प्रोडक्ट को यूज करेंगे वो पैकिंग को फेंक देंगे, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। और ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक जगह से दूसरा जगह, एक जगह से दूसरा जगह। अब आपको हम एग्जांपल दे रहे थे, सुनिएगा ध्यान से। कोलगेट जो है ना, कोलगेट वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें तीनों लेवल का पैकेजिंग होता है, तीनों लेवल का। जैसे कोलगेट जब मान लिया दूसरा स्टेट से आएगा तो बड़ा बड़ा कार्टून में, बड़ा बड़ा कंटेनर में आता है। उसके बाद जो छोटा बड़ा डब्बा जो होता है ना उसको हम लोग सेकेंडरी पैकेजिंग बोलते हैं। और वो जो टूथपेस्ट का जो ट्यूब होता है, ट्यूब जिसको चाप चाप के निकालते हैं, कोलगेट निकालते हैं ना, कोलगेट चाप चाप के निकालते हैं, याद है ना? एकदम ऐसे ऐसे करके खत्म हो जाता, फिर भी निकालते, काट काट के निकालते हैं, याद है ना आप लोग को? देखिए मानना पड़ेगा, आप मानिए मत मानिए, हम लोग का घर में तो होता है भाई। अब आपका घर में होता है कि होता है नहीं पता, लेकिन मेरा घर में हो जाता है। बस ना, कभी कभी मान लीजिए जैसे लॉकडाउन का टाइम है, पापा मान लीजिए कोलगेट लाना भूल गया। अब कोलगेट को इतना बड़ा चीज नहीं है कि आदमी उतना याद रखेगा। तो कोलगेट मान लीजिए छोटा सा चीज है, लॉकडाउन का टाइम था, पापा काम में व्यस्त थे, भूल गए मान लीजिए। हाँ सब बोला भैया सबके घर में ऐसे ही होता है। वेरी गुड, रोज रोज होता है, इसका मतलब आप फ्री में चला रहे। नहीं, रोज रोज होना सही नहीं है। अभी रोज रोज हो रहा है तो गड़बड़ बात है विवेका।
विवेक बोल रहा है कि रोज रोज होता है मेरा घर में, रोज रोज कैसे होगा? इसका मतलब आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं। दत्तमन से मुंह धोते का कंजूस हो, सालू बोल रही कंजूस हो भाई। रोज रोज नहीं होना चाहिए, रोज रोज वैसे गड़बड़ है, बात समझे ना? तो मान लीजिए पापा लाना भूल गए, अब आपका लॉकडाउन का टाइम है, दुकान भी बंद है, दुकान मिले, ऐसा अभी के टाइम में ही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। अब आपको मुंह धोना है, बिना मुंह धोने बाहर निकलेंगे तो अजीब अजीब फील होगा। ऐसा नहीं, आप लोग में सभी को कोई ना कोई ऐसा होगा जो एक बार बिना मुंह धोए हुए रहा होगा, हम लोग भी रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर करिए। कभी बिना मुंह धोए हुए रहे हो भाई? खटन होने के बाद भी यूटिलाइज करते, खत्म नहीं बाबू, स्पेलिंग लिखना सीखिए, खत्म। हाँ, आप लोग में कोई ऐसा है जो आज तक बिना मुंह धोए हुए कभी बाहर निकला हो? वेरी गुड बाबू, सब अपना तारीफ कर रहे हैं, बोले हाँ हम लोग बिना मुंह धोए निकले हुए हैं। तो जो लोग, हाँ भैया नीतीश रहता है ये तो बेटा दूसरा का पीछे पड़ गया। बाबू बिना मुंह धोए हुए कभी आप दिन भर रहोगे ना, बहुत अजीब फील होगा आपको। जैसे ट्रेन में यार, हम हर चीज का एग्जांपल दे रहे हैं, आप उसको नेगेटिव वे में ले रहे हो। अच्छा मान लीजिए ट्रेन में हम लोग ट्रैवल करते हैं तो टूथपेस्ट ले जाना भूल गए, मान लीजिए ब्रश ले जाना भूल गए, तो बिना मुंह धोए हुए काम चलाना पड़ता है। अब कोई मान लीजिए बिहार से अगर दिल्ली जा रहा है, बिहार से अगर दिल्ली जा रहा है तो लॉन्ग जर्नी है, 1.5 दिन 2 दिन 2.5 दिन का जर्नी है उसका, तो उस केस में बाय द वे उसको मुंह धोने का मौका नहीं मिला, और लॉकडाउन का टाइम स्टेशन पे भी कुछ बिक नहीं रहा, तो उसी सिचुएशन में आप एक्सपीरियंस करोगे कि बहुत ऑकवर्ड लगेगा। तो उस केस में हम लोग चाप के काट के निकाल के यूज करते हैं, नहीं खत्म हो जाएगा फिर बेटा ऐसे ऐसे करके निकालेंगे लोग। असल यही है हम लोग का चरित्र। देखिए तो प्राइमरी पैकेजिंग वही होता है, क्योंकि वो तब तक खत्म नहीं होगा, वो तब तक खत्म नहीं होगा, तब तक उसको नहीं फेंकेंगे जब तक उसमें टूथपेस्ट है। क्या बाबू? टूथपेस्ट। क्या बताइए गाइस? आई होप आप समझ गए होंगे। बस लिख दीजिए, प्राइमरी के बारे में लिख दीजिए, प्राइमरी पैकेजिंग के बारे में लिख दीजिए इमीडिएट पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग के सामने लिख दीजिए इमीडिएट, इमीडिएट, इमीडिएट पैकेजिंग। सेकेंडरी में लिख दीजिए एडिशनल पैकेजिंग, एडिशनल पैकेजिंग। और ट्रांसपोर्ट में लिख दीजिए फॉर शिपिंग पर्पज, फॉर शिपिंग पर्पज। फिर से बोले क्या बाबू? प्राइमरी पैकेजिंग में इमीडिएट पैकेजिंग, सेकेंडरी में इंटरमीडिएट क्या लिखा हुआ एडिशनल पैकेजिंग, और ट्रांसपोर्ट वाला में शिपिंग पर्पज, फॉर शिपिंग पर्पज। हो गया गाइस? सर साबुन, साबुन में क्या तीनों पैकेजिंग होता है? एक तो होता, सेकंड वाला नहीं, एक तो ना। ट्रांसपोर्ट भी तो होता होगा। ट्रांसपोर्ट क्या चीज? ट्रांसपोर्ट वाला, हाँ ट्रांसपोर्ट वाला होता है, यूज के हिसाब से एक ही होता है सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी वाला, क्योंकि जैसे साबुन यूज करेंगे उसको फेंक देते हैं। सर एक और सवाल। एक मिनट रुक जाइए, लोग कैंसिल कर दे। सो हो गया गाइस, थैंक यू सो मच बच्चे लोग, यहां तक पढ़े हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन। थैंक यू सो मच सारे बच्चे, ग्रुप में अपना अटेंडेंस दे दीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए बोलिए बाबू, दे पूछा। रेडमी और एप्पल दोनों का पैकेजिंग बहुत सिंपल होता है, फिर भी ये क्यों बिकता है? क्योंकि ब्रांडिंग उसका बहुत ज्यादा बड़ा है। पैकेजिंग से प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नहीं बिकता है, ब्रांडिंग मैटर करता है। ब्रांड कितना अच्छा है।